हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल KGX क्लासेस में। दोस्त, डेली की तरह आज भी मैं इंग्लिश का शॉर्ट स्टोरी लाया हूँ, जिसके माध्यम से हम लोग इंग्लिश के ग्रामर्स रूल सीखेंगे, वोकैब सीखेंगे, इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन सीखेंगे तथा इंग्लिश सेंटेंस का हिंदी में अनुवाद अच्छे से सीखेंगे। तो चलिए इस वीडियो में आप सभी लास्ट तक बने रहिए। आज की स्टोरी जो है सो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इसमें आप सभी को बहुत अच्छे स्ट्रक्चर इंग्लिश वर्ड मिलेंगे। आपको उसको सुनकर बहुत मज़ा आएगा। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। आज की स्टोरी का हेडिंग है द क्लेवर फॉक्स। क्या है द क्लेवर? देखिए, क्लेवर मतलब होता है क्या? क्लेवर मतलब होता है चालाक, है ना, चतुर, और फॉक्स मतलब होता है लोमड़ी। द क्लेवर फॉक्स मतलब चतुर लोमड़ी, है ना। देयर वंस लिव्ड ए क्रो। क्या है? देयर वंस लिव्ड ए क्रो। देखिए, लिव्ड जो है सो वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। तो सेकेंड फॉर्म जो होता है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म आता है तो वो होता है पास्ट इंडिफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस। तो देयर मतलब वहाँ एक बार एक कौआ रहता था। वहाँ एक बार एक कौआ रहता था, है ना। वन डे ही वॉज वेरी हंग्री। वन डे मतलब एक दिन। ही वॉज वेरी हंग्री, वह बहुत भूखा था। ही हैड नॉट बीन एबल टू गेट एनी फूड द प्रीवियस डे। देखिए, प्रीवियस डे मतलब होता है पिछला दिन, है ना। और हैड नॉट बीन लगा हुआ है। हैड जिसमें आता है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में आता है, वो होता है क्या चीज़? वो होता है पास्ट परफेक्ट टेंस, है ना। तो ही हैड नॉट बीन टू गेट एनी फूड द प्रीवियस डे मतलब हुआ उन्होंने पिछला दिन कोई खाना नहीं पाया था। क्या हो गया? उन्होंने, ही मतलब क्या? उन्होंने पिछला दिन, प्रीवियस डे, कोई खाना, यानी फूड मतलब कोई खाना, गेट टू गेट मतलब नहीं पाया था, है ना। कोई खाना नहीं पाया था। इफ़ आई डू नॉट गेट एनीथिंग टू ईट आई विल स्टार्व टू डेथ। क्या है? देखिए, इफ़ अगर आई डू नॉट गेट एनीथिंग, यदि मैं नहीं कुछ पाता हूँ, यदि मैं कुछ नहीं पाता हूँ, टू ईट खाने के लिए, आई विल स्टार्व मैं मर जाऊँगा, टू डेथ मैं भूखा। स्टार्व मतलब क्या होता है? स्टार्व मतलब होता है भूखा, टू डेथ मैं भूखे से मर जाऊँगा। ही थॉट उन्होंने सोचा। किसने? कौवे ने सोचा कि मुझे नहीं मिलेगा आज तो मैं भूखे मर जाऊंगा। एज द क्रो वाज सर्चिंग फॉर फूड। एज मतलब जब, द क्रो कौआ, वाज सर्चिंग, देखिए वाज प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगा है तो ये होता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, है ना। ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। यज जब द क्रा वाज सर्चिंग, जब कौवे खोज रहा था, क्या कर रहा था? वाज लगा है इसीलिए था होगा, खोज रहा था फॉर फूड खाना। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। हिज आई फेल ऑन पीस ऑफ ब्रेड। क्या है? हिज आइज फेल ऑन ए पीस ऑफ ब्रेड। देखिए, हिज आइज मतलब उनकी नज़रें, फेल ऑन मतलब पड़ा, फेल ऑन मतलब पड़ा, ए पीस ऑफ ब्रेड मतलब एक रोटी के टुकड़े पर, एक रोटी के टुकड़े पर उसकी जो है सो नज़र पड़ा, है ना। ही क्विकली स्विफ्ट डाउन। क्विकली मतलब होता है तुरंत, क्विकली मतलब तुरंत, स्विफ्ट डाउन मतलब होता है झपटा मारना। ही क्विकली स्विफ्ट डाउन, उन्होंने तुरंत झपटा मारा। पिक्ड इट अप। क्या है? पिक्ड इट अप, उसे तुरंत ही उठाया। एंड फ्ली ऑफ मतलब दूर उड़ गया, है ना। फार अवे इन ये लोनली प्लेस ही सेट ऑन ये ट्री टू एंजॉय द ब्रेड। क्या कहा गया इसमें? देखिए, फार अवे मतलब होता है दूर, इन ये लोनली प्लेस मतलब दूर एक सुनसान जगह में, दूर एक सुनसान जगह में। ही सेट, देखिए सेट जो यहाँ है सो वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। क्या है? वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। ही सेट वह बैठा, ऑन ए ट्री एक पेड़ पर,
टू इंजॉय द ब्रेड, रोटी के साथ आनंद लेने के लिए। जस्ट देन ए हंगरी फॉक्स saw द क्रो सिटिंग ऑन द ट्री होल्डिंग द ब्रेड इन हिज माउथ। देखिए जस्ट देन मतलब तभी, एक ए हंगरी फॉक्स मतलब एक भूखा लोमड़ी, साव देखिए सी का सेकंड फॉर्म है, सी मतलब होता है देखना, उसका सेकंड फॉर्म है साव। एक भूखा लोमड़ी देखा, द क्राउ सिटिंग मतलब कौवे को बैठे हुए, ऑन द ट्री पेड़ पर, होल्डिंग द ब्रेड ब्रेड को पकड़े हुए, इन हिज माउथ अपने मुंह में। उन्होंने एक भूखा क्या चीज़, भूखा लोमड़ी ने देखा कि एक जो कौवा है वो ट्री क्या है चीज़, पेड़ पर मुंह में रोटी पकड़े हुए बैठे हुए है ना। अम्मी, अम्मी मतलब होता है स्वादिष्ट, क्या होता है स्वादिष्ट। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, दैट ब्रेड लुक्स डेलिशियस। देखिए लुक जो है सो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है, और ये जो होते हैं सो होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, है ना। दैट ब्रेड मतलब वह रोटी, लुक्स मतलब लगता है, डेलिशियस मतलब स्वादिष्ट। डेलिशियस मतलब क्या होता है, यम्मी मतलब भी स्वादिष्ट होता है और डेलिशियस मतलब भी स्वादिष्ट होता है। दैट ब्रेड मतलब वह ब्रेड, वह रोटी, लुक्स लगता है, क्या लगता है डेलिशियस, देखने में डेलिशियस लगता है मतलब स्वादिष्ट लगता है। वाट आई वुड गिव टू गेट दैट पीस ऑफ ब्रेड। देखिए वाट आई वुड गिव टू गेट, देखिए मैं उसे पाने के लिए क्या दूंगा, वुड लगा हुआ है मतलब मैं उसे पाने के लिए क्या दूंगा। टू गेट मतलब क्या होता है पाना, गिव मतलब देना, मैं उसे पाने के लिए क्या दूंगा। डेट पीस उस पीस ऑफ ब्रेड, उस पीस ऑफ ब्रेड को मतलब वह रोटी के टुकड़े को पाने के लिए मैं उसे क्या दूंगा। द फॉक्स थॉट लोमड़ी ने सोचा, लोमड़ी ने सोचा, है ना। द फॉक्स डिसाइडेड to use all his cunning means to get the piece of bread from the mouth of the crow। क्या कहा गया इसमें, देखिए डिसाइड जो है सो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इधर सब्जेक्ट हुआ इधर ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये जो होगा सो पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस का होगा, है ना। द फॉक्स मतलब लोमड़ी, डिसाइड निर्णय लिया, टू यूज ऑल हिज कनिंग मतलब सभी चालाकी को, यूज हीज ऑल कनिंग मीन्स मतलब सभी चालाकियों को, टू गेट पाने के लिए, द पीस ऑफ ब्रेड मतलब रोटी के टुकड़े पाने के लिए, टू गेट मतलब क्या होता है पाने के लिए, फ्रॉम द माउथ ऑफ द क्रो कौवे के मुंह से, कौवे के मुंह से उस रोटी के टुकड़े को पाने के लिए वह सभी चालाकियों का उपयोग करने के लिए निर्णय लिया। डिसाइड मतलब क्या होता है निर्णय लिया, है ना। नेक्स्ट देखते हैं पैराग्राफ हम लोग। ही सैट अंडर ये ट्री, देखिए सीट मतलब होता है बैठना, यहाँ जो लगा हुआ है वो है सेट, है ना। ही सैट वह बैठा, अंडर ये ट्री मतलब पेड़ के नीचे। कौन बैठा, लोमड़ी, लोमड़ी बैठा, है ना। द क्राउ साव हिम एंड थॉट, द क्राउ मतलब कौआ, साव मतलब देखा, हिम उसको, एंड थॉट और सोचा। कौवे ने उसको देखा और सोचा, क्या सोचा, आई गैस दिस फॉक्स वांट टू ईट माई ब्रेड। क्या कहा गया, देखिए आई गैस मतलब लगता है, आई गैस मतलब मुझे लगता है, दिस फॉक्स मतलब इस लोमड़ी ने, वांट्स मतलब चाहता है, देखिए वांट मतलब होता है चाहना, वांट्स जो लगा हुआ है सो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगा हुआ है, एस या ई एस वाला, ये भी होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस, है ना। दिस फॉक्स मतलब यह लोमड़ी चाहता है, क्या चाहता है, वांट्स मतलब चाहता है, टू ईट मतलब खाने के लिए, माई ब्रेड मेरे रोटी को। आई शैल होल्ड इट केयरफुली, देखिए आई शैल होल्ड इट केयरफुली, देखिए केयरफुली मतलब होता है ध्यान से, और होल्ड मतलब होता है पकड़ना। आई शैल होल्ड मैं इसे पकड़ूंगा, इट मतलब इसे पकड़ूंगा, केयरफुली मतलब ध्यान से। एंड ही हेल्ड ऑन टू द ब्रेड इवन मोर टाइटली, क्या है इसमें, देखिए टाइटली मतलब होता है मजबूती से, है ना। टाइटली मतलब होता है मजबूती से। एंड और ही हेल्ड ऑन उसे पकड़ा रहा, हेल्ड ऑन मतलब उसे पकड़ा रहा, ऑफ द ब्रेड को, टू द ब्रेड को, इवन मोर टाइटली और ज़्यादा मजबूती से, है ना। द क्लेवर फॉक्स स्पोक टू द क्रो पोलाइटली,
देखिए पोलाइटली मतलब होता है विनम्रता से, क्या होता है, विनम्रता से, है ना। और स्पीक मतलब स्पीक का सेकंड फॉर्म है, स्पीक का सेकंड फॉर्म है स्पोक। द क्लेवर फॉक्स मतलब चालाक चतुर लोमड़ी, स्पोक मतलब बोला, टू द क्रो लोमड़ी से, पोलाइटली मतलब विनम्रता से, है ना। ही सेड उसने कहा, हेलो फ्रेंड्स हेलो दोस्तों, हाउ आर यू आप कैसे हैं, आप कैसे हैं। बट लेकिन द क्रो डिड नॉट से एनीथिंग, क्या है, बट लेकिन द क्रो डिड नॉट से मतलब कौवे ने कुछ नहीं कहा, एनीथिंग कुछ नहीं कहा, है ना। लेकिन कौवे ने कुछ नहीं कहा। देखिए डिड नॉट जो आता है, डिड नॉट आता है, डिड जो आता है सो पास्ट इंडेफिनिट के लिए ऑक्सिलरी वर्ब आता है ना। क्राउज आर सच लवली बर्ड्स, कौवे जो होते हैं सो बहुत ही प्यारी पक्षी हैं, कौवे बहुत प्यारी पक्षी हैं। एंड और यू आर वेरी चार्मिंग टू, और आप भी बहुत आकर्षक हैं। द सेड द फॉक्स लोमड़ी ने कहा, फ्लैटरिंग द क्रो कौवे की चापलूसी करते हुए, है ना। कौवे की चापलूसी करते हुए लोमड़ी ने कहा कि कौवे जो होते हैं सो बहुत प्यारे पक्षी होते हैं, है ना। एंड आप भी जो हैं, और आप भी जो हैं सो बहुत ही आकर्षक हैं। देन उसके बाद द फॉक्स सेड फिर से लोमड़ी ने कहा, आई हैव हियर्ड मतलब क्या होता है, मैं सुनी हूँ डैट कि बिसाइड्स बीइंग ब्यूटीफुल यू एल्सो हैव ए स्वीट साउंड, क्या कहा गया, स्वीट वॉइस, साउंड नहीं वॉइस। आई हैव हियर्ड मैं सुनी हूँ, डैट कि बिसाइड बीइंग ब्यूटीफुल सुंदर होने के साथ साथ आपका जो होता है सो आवाज़ भी बहुत मीठी होती है ना। ये लोमड़ी ने कहा कौवे से। प्लीज़ सिंग ए सॉन्ग फॉर मी मतलब प्लीज़ मतलब होता है कृपया, सिंग मतलब गाइए, ए सॉन्ग फॉर मी कृपया आप गाइए एक गाना मेरे लिए, है ना। बाय नाउ द क्रो स्टार्टेड टू बिलीव वाट द फॉक्स वाज सेइंग। बाय नाउ अब तक द क्रो मतलब कौवे स्टार्टेड मतलब शुरू कर दिए, टू बिलीव मतलब विश्वास करना, वाट द फॉक्स वाज सेइंग बोल क्या कि लोमड़ी क्या कह रहे हैं, है ना। वो बिलीव करना विश्वास करना शुरू कर दिया। द फॉक्स नो द ट्रू ब्यूटी, द फॉक्स जो है सो नोज क्या है, द फॉक्स नोज ट्रू ब्यूटी। देखिए ट्रू मतलब होता है सच्ची, और ब्यूटी मतलब होता है सुंदरता, और नो मतलब होता है जानना। द फॉक्स लोमड़ी जानता है ट्रू ब्यूटी मतलब सच्ची सुंदरता। आई मस्ट बी द मोस्ट ब्यूटीफुल बर्ड्स इन दिस होल वर्ल्ड, मुझे इस होल वर्ल्ड में क्या चीज़, मुझे इस पूरे संसार में, होल वर्ल्ड मतलब क्या, होल मतलब होता है पूरे, और वर्ल्ड मतलब संसार, मुझे पूरे संसार में सबसे ज़्यादा सुंदर होनी चाहिए, है ना। मुझे पूरे संसार में सबसे ज़्यादा सुंदर होनी चाहिए। आई विल सिंग हिम ये सॉन्ग, मैं उसे एक गाना सुनाता हूँ। थॉट द क्रो कौवे ने सोचा, है ना, कौवे ने सोचा। एज सुन एज मतलब जैसे ही, द फुलिश क्राउ ओपन हिज माउथ टू सिंग द ब्रेड फेल फ्रॉम इट्स बीक इनटू द ग्राउंड। क्या कहा गया इसमें, देखिए एज सुन एज मतलब जैसे ही, द फुलिश क्राउ मतलब मूर्ख कौवे, ओपन हिज माउथ, ओपन जो है मतलब ओपन मतलब होता है खोलना, ओपन हिज माउथ जैसे ही अपना मुंह खोला, टू सिंग गाने के लिए, द ब्रेड फेल फ्रॉम इट्स बीक जो रोटी था, फेल मतलब गिर गया, फ्रॉम इट्स बीक, बीक मतलब होता है चोंच, क्या होता है जी चोंच, उसके चोंच से, इनटू द ग्राउंड और ग्राउंड में गिर पड़ा। द क्लेवर फॉक्स विच हैड जस्ट बीन वेटिंग फॉर दिस वेरी मोमेंट। देखिए जो क्या है, द
क्लेवर फॉक्स मतलब चालाक लोमड़ी जो बहुत देर से ही इसकी जो है सो क्या कर रहा था, इस क्षण की प्रतीक्षा कर रहा था, है ना, वो उसको मिल गया। किसको? लोमड़ी को। कॉट द ब्रेड इन हिज माउथ, क्या है कॉट? देखिए कैच का सेकंड फॉर्म है। कैच मतलब होता है पकड़ना। कॉट द ब्रेड मतलब रोटी को पकड़ा, इन हिज माउथ अपने मुंह में, एंड और गल्प्ड इट मतलब निगल गया। गल्प मतलब क्या होता है? गल्प मतलब निगल गया। इट इसे डाउन मतलब नीचे, हिज थॉट अपने गले के नीचे निगल गया, है ना। देखिए द क्रो मतलब कौआ हैड पेड ये हैवी प्राइस फॉर हिज फुलिशनेस। देखिए द क्रो मतलब कौआ हैड पेड मतलब चुकाना पड़ा, ये हैवी प्राइस मतलब भारी कीमती, हैवी प्राइस मतलब भारी कीमत, फॉर हिज फुलिशनेस अपने मूर्खता के लिए, अपने मूर्खता के लिए कौवे को बहुत कीमती, बहुत भारी कीमत चुकाना पड़ा था, है ना। कौवे को इस मूर्खता के लिए बहुत भारी कीमत चुकाना पड़ा था, है ना। तो दोस्त आज की स्टोरी यही थी। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी से जो कि इस स्टोरी से आप सभी का कुछ वोकैब और कुछ इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन तथा इंग्लिश सेंटेंस का हिंदी आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इसी तरह डेली एक शॉर्ट स्टोरी लाऊंगा जिसके माध्यम से हम लोग इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे, है ना। तो हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।